Student, today I will explain you that what are the main functions of central bank. केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं मैं आज तुम्हें ये समझाऊंगा. So let us start. The first function of the central bank is the currency authority, or we can also say the bank of issue or issuing bank or issuing currency notes. These are the names. इतने नाम हैं इनके. उनको हम करेंसी अथॉरिटी भी कह सकते हैं, बैंक ऑफ इशू भी कह सकते हैं. इसमें क्या होता है कि आमतौर से जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी को इशू करता है. किसी भी देश की करेंसी को इशू करने का अधिकार सेंट्रल बैंक का होता है. सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री. देश में करेंसी को जारी करने का अधिकार एकमात्र सेंट्रल बैंक को है, आरबीआई को है. इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको आरबीआई कहते हैं, हैज द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स. तो नोट जारी करने का अधिकार इसको है. किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, ब्रैकेट में जो लिखा है, एंड कॉइन्स, 1 रुपए के नोट को छोड़कर और सिक्कों को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपए के नोट और सिक्के आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी नहीं करता. विच आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको वित्त मंत्रालय कहते हैं, वो जारी करता है 1 रुपए के नोट और सिक्के. बाकी सारे जितने भी नोट हैं वो सारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है. द 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी. 1 रुपए के नोट पर जो वित्त मंत्रालय के सचिव है उसके साइन होते हैं. वाइल अदर करेंसी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर आरबीआई. जबकि दूसरे जितने भी नोट्स हैं उन सभी नोटों के ऊपर आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं. इस समय जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास लेटेस्ट, तो उनके साइन होंगे. आरबीआई के जो गवर्नर हैं हमेशा सभी नोटों पे 1 रुपए के नोट पर जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, उसके सिग्नेचर होते हैं. अब उसके बाद इनके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या इनका फायदा होता है. जो पहला फंक्शन है, व्हाट आर द मेन, नेक्स्ट पेज पे आ जाए. एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इश्यूइंग विद आरबीआई. इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं जनरली, मेन ले लो. सबसे पहला, जो नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई को है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. इट लीड्स द यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन. नोट जारी करने में एक रूपता रहती है, यूनिफॉर्मिटी रहती है. बिल्कुल एक जैसे नोट रहेंगे सारे, कोई चेंज नहीं होगा. तो यूनिफॉर्मिटी के लिए, एक रूपता के लिए बहुत जरूरी है. उसके बाद नेक्स्ट को छोड़ करके थर्ड पे, इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रेस्पेक्ट टू इश्यू ऑफ नोट. नोट जारी करने के अधिकार के रूप में यह सरकार का दायित्व बनता है कि उसको सुपरवाइज करे, उसकी देख रेख करे, उसकी निगरानी रखे और उस पर काबू रखे मनी सप्लाई के ऊपर. यह भी इसका अधिकार बनता है. नेक्स्ट, इट ensures public faith in the currency system. जनता का विश्वास रहता है देश की करेंसी में. जब आरबीआई इसको जारी करेगा तो देश की मुद्रा के ऊपर सारे की सारी जनता का विश्वास रहता है. नेक्स्ट, इट हेल्प द स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी. मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य, अपने देश में मुद्रा का मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का मूल्य, उसको स्टेबलाइजेशन करने में, उसको स्थिर करने में ये सहायक सिद्ध होता है. आरबीआई सहायक सिद्ध होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ज़्यादा उसमें अप एंड डाउन्स नहीं आने देता है. नेक्स्ट फंक्शन, बैंकर टू द गवर्नमेंट. सरकार का बैंकर, सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करता है, सरकार का बैंकर के रूप में ही कार्य करता है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एजेंट बैंकर, बैंकर के रूप में, एक एजेंट के रूप में, एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के लिए. एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, और सभी राज्य सरकारों के लिए. आगे का छोड़ दें क्योंकि आगे जो लिखा है जम्मू कश्मीर, ये दरअसल ये भी अब स्टेट बन गया है, तो इसके ये हिस्सा काट दें, यहीं तक रहने दें. इसका आगे का हिस्सा हटा दें, यहाँ से इसको कट कर दें, ये अब स्टेट बन गया. अब आगे तो इस तरीके से अब इसके जो मेन फंक्शन है, एज ए बैंकर, बैंकर के रूप में क्या क्या कार्य करता है. इट कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट.
सारे के सारे जो बिजनेस एक्टिविटी हैं सरकार की वो संचालित करता है। पहला, इट मेंटेन्स ए करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस। सरकार के लिए ये चालू खाता बनाता है, उनका जो करंट अकाउंट है, ताकि उनके कैश की पूरी जानकारी रखी जा सके। तो सरकार के लिए ये दायित्व आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके अकाउंट्स को मेंटेन करता है। इट एक्सेप्ट रिसीव्ड एंड मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड कैरीज आउट एक्सचेंज रेमिटेंसेज एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन। इट एक्सेप्ट रिसीव्ड एंड मेकिंग पेमेंट। ये सरकार के लिए पैसे इकट्ठे करता है, जैसे टैक्स के रूप में। सरकार की जो प्राप्तियां हैं वो यही करता है, इसी की जिम्मेवारी होती है। और उसी प्रकार से सरकार के लिए, सरकार को किसी दूसरी संस्था को पेमेंट देना हो तो वो भी यही करता है। सरकार के पेमेंट भी करेगा, सरकार के लिए पैसा भी इकट्ठा करेगा, रिसीव भी करेगा, पेमेंट भी करेगा, सरकार के लिए दोनों कार्य करता है। एंड कैरीज आउट एक्सचेंज रेमिटेंसिंग, और जो विनिमय संबंधी जो भेजी गई रकम है, विदेश से कोई रकम भेजी गई, रेमिटेंसिंग भेजी गई रकम को कहते हैं, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण कार्य करता है और दूसरे बैंकिंग जो क्रियाकलाप हैं उनमें मदद करता है। नेक्स्ट, इट आल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट। सरकार को लोन देता है, एडवांस में पैसे देता है फॉर टेम्परेरी पीरियड, अस्थायी समय के लिए, कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बिंग। सरकार कई बार इससे उधार लेती है। द गवर्नमेंट बोरोज मनी बाई सेलिंग ट्रेजरी बिल टू द सेंट्रल बैंक। सरकार को जो पैसा चाहिए होता है तो ट्रेजरी बिल को इसको बेच करके सेंट्रल बैंक से वो पैसा उधार लेती है। ट्रेजरी बिल इसके पास जमा कर देती है, बदले में जितने के ट्रेजरी बिल हैं, जैसे 20 करोड़ के हैं तो 20 करोड़ गवर्नमेंट को मिल जाएगा, इस तरीके से। तो एज एन एजेंट, ये इस तरीके से कई तरीके से इसके कार्य हो गए, बैंकर के रूप में, एजेंट के रूप में, सलाहकार के रूप में, फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में, इस तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकों का बैंक एक सुपरवाइजर के रूप में भी कार्य करता है, यानी सुपरविजन करना, बैंकों का सुपरविजन करना। देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। देश में बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं। देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। उनकी उचित देखभाल के लिए सही तरीके से, ताकि वो फंक्शन करें, कोई ना कोई ऐसी संस्था चाहिए जो उनको रेगुलेट कर सके, उनको सुपरवाइज कर सके, उनका संचालन कर सके। बीइंग द एपेक्स बैंक, सबसे बड़ा बैंक होने के नाते एपेक्स कहते हैं सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। सेंट्रल बैंक होने के नाते द सेंट्रल बैंक आरबीआई एक्ट्स एज एन बैंकर टू द अदर बैंक। एक बैंकर के रूप में कार्य करता है दूसरे बैंकों के लिए। In this sense, it bears the same relationship with the commercial bank as the latter maintains with the general public. बिल्कुल उसी तरह का संबंध होता है इसका कमर्शियल बैंक के साथ